ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुं ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवोहम। आज गीता के अध्याय 2 का 46वां श्लोक है, 46। श्लोक कहता है, यवानर्थे उदयाने सर्वता सर्वता संप्लुतोदके यावनर्थे उदयाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका संधि विच्छेद का अर्थ यूं है कि यावान अर्थे उद याने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान यहाँ पर वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए कर्म फल रूप सुख भोग की व्यर्थता बता रहे हैं। वहाँ जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान को जानता है, उसके लिए कर्म फल के सुख भोग वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यावान यानी जितना, अर्थ यानी प्रयोजन यानी मतलब, उद याने यानी छोटे कम पानी के जलाशय में, सर्वतः यानी सब ओर से, संप्लुतोदके मतलब जल से परिपूर्ण जलाशय में, तावान यानी उतना ही, प्रयोजन रह जाता है, सर्वेषु यानी संपूर्ण, वेदेषु यानी वेदों के, ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का, विजानता यानी तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का। इसका शाब्दिक अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तो इसका जो अर्थ है, ये तो हुआ इसका शब्द का अर्थ। इसका जो गूढ़ अर्थ है वो समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी, बोध कथा, इसका सहारा लेना चाहता हूँ। आपको अच्छी तरह बात समझ में आएगी। इस कथा से आपको इस श्लोक का अच्छी तरह से अर्थ समझ में आएगा। प्राचीन काल की बात है कि शाश्वती नाम के नगर में एक नगाइश ब्राह्मण रहा करते थे। वो बड़े सतोगुणी थे, वो बड़े धर्माचरण वाले थे, वो कर्म कांड में अच्छे पक्के थे। और एक बार राजा के यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था, रंगशाला थी, नाट्य वगैरह मनाया जा रहा था। तो उन ब्राह्मण को भी बुलाया गया आदर से। तो राजा के जो सेवक थे उन ब्राह्मण से जलते थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, तो सबको शरबत बांटा जा रहा था। तो राजा के सेवकों ने क्या किया, उस ब्राह्मण के शरबत में आधी शरबत आधी शराब मिला मिला के उसको पिलाना शुरू कर दी। 2-4-5 घंटे 2-3 घंटे का उत्सव था,
इतने में ब्राह्मण को अच्छे से शराब पिला दी गई, उत्सव समाप्त हुआ। ब्राह्मण वहां से उठ के चले, प्राचीन काल की बात है, रात के समय थे, ब्राह्मण चले तो थोड़ा सा शराब के समय डगमगा के थोड़ा रास्ता भटक गए। और रास्ता भटक गए तो जहां रानियां नहाती थीं, उसका नाली का जो पानी आता था, रानियां नहाती थीं और रानियां लघु शंका वगैरह करती थीं, ऐसा नाली का जो पानी आ रहा था, उस पानी में, उस गड्ढे में ब्राह्मण जो है पैर फिसल के गिर गए, बेहोश हो गए, गिरने शराब का नशा, और गिर गए उस नाली के किनारे पर। अब जो है सुबह हुई तो किसी ने देखा तो उनको, कहीं तो ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा भाई इनकी इज्जत ना खराब हो जाए, नाली में पड़े हुए हैं, तो पानी से छींटा मार के जगा के तुरंत उनको और उनके घर पहुंचाया। तो ब्राह्मण ने विचार किया, अरे रे रे, काश में राजा के वनवास के कार्यक्रम में ही नहीं जाता, तो कम से कम आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने तब से बिल्कुल तय कर लिया, गिलानी हुई उनको बहुत, उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और भगवान का भजन ही करूंगा। तो इस कथा का मतलब ये हुआ, यह जो श्लोक है, यवानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण है वो तो आपकी आत्मा है, जो राजा है वो आपका मन है, जो रनवास है वो आपकी बुद्धि है, जो शराब पिलाने वाले बदमाश सेवक हैं वो आपकी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां क्या करती हैं कि वो, हाँ, और शराब क्या है? शराब है आपका अज्ञान, क्योंकि आप अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो विषय वासनाओं की आसक्ति ये गड्ढा है वो, और आपकी इंद्रियां ये गंदे पानी के गड्ढे हैं। बताओ कौन सी इंद्रिय आपकी शुद्ध है शरीर की? कि मूत्र इंद्रिय शुद्ध है, कि गुदा इंद्रिय शुद्ध है, कि आपकी आंख में गीजड़ नहीं आता है, कि मुंह में कुछ बदबू नहीं आती है, कि कानों में मैल नहीं आता है। ऐसी कौन सी इंद्रिय का गड्ढा है जो पवित्र है? सब तो गंदे के गंदे ही हैं। तो इस गंदे गड्ढे में आपकी चेतना को ये मन बुद्धि चित्त गिरा देते हैं। और यह जो आपकी अज्ञान अवस्था है, ये ऐसी है कि आप उस नाली में बेहोश पड़े हैं, आपको होश नहीं है अपने स्वरूप का, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो कोमा में है, यू आर अनकॉन्शियस पर्सन्स। तो ये नाली का जो दूषित जल है, ये देखो ना, मैंने आपको बताया कि जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी चेतना है, वो इंद्रियों के संसर्ग में बिल्कुल दूषित हो गई है, गंदी हो गई है। आपका देखना देखो, आपका खाना देखो, आपका बोलना देखो, आपके काम देखो, एक काम भी ऐसा नहीं दिख रहा कि जिससे कि पवित्रता की कोई गंध आती हो। हर काम में गंदगी और दूषितता भर गई है, चेतना गंदी हो गई है। चेतना को इन इंद्रियों का संसर्ग हो जाने से उस प्रकार से गंदी हो गई है, इससे जल शुद्ध होता है, यदि वह जल नाली में डाल दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। जल शुद्ध होता है, लेकिन वह जल किडनी से छन के मूत्र के रूप में अशुद्ध होता है। ऐसे ही वायु शुद्ध होता है, लेकिन वह वायु जब अपान स्थान पर, गुदा स्थान से आता है तो बहुत गंदा हो जाता है, जबकि वायु शुद्ध चीज है। तो ऐसे ही तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, ये इंद्रियों के इन गड्ढों में गिरा होने से ये दूषित और गंदा हो गया है। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं था, जब तक आप अपने आप को नहीं जानते थे, जब तक कोई पागल है तो वो नाली का पानी पी सकता है क्योंकि पागल है। लेकिन यदि अच्छा आदमी से आप कहो कि नाली का पानी पी लो तो नहीं पिएगा।
शराबी नाली में गिर सकता है, लेकिन कोई अच्छा आदमी बिना शराब पिए होश वाला कभी नाली में नहीं गिरता, नाली में न नाले में। तो जो इंद्रियों की जो आपकी आसक्ति है, अज्ञान की जो शराब है, ये पीने के कारण आप इंद्रियों में आसक्त हो। अगर आपको अज्ञान की शराब आप नहीं पियो तो आप इंद्रियों में आसक्त हो ही नहीं सकते। इंद्रियों में ऐसा कोई आकर्षण ही नहीं है। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, इसमें कोई अच्छी चीज ऐसी है ही नहीं है कि आप जो है उसमें आसक्त हो जाओ, उससे जो है प्रभावित हो जाओ, उसमें तुम जो है जीने लग जाओ। ऐसी कोई चीज ही नहीं है इंद्रियों के अंदर। तो आप आत्म स्वरूप का आपको बोध नहीं होने से, आपको सच्चा बोध नहीं होने से, आप इन इंद्रियों की गंदी नालियों में भोग रूपी जल पी रहे थे। जैसे भोग है, स्त्री पुरुष का भोग है, भोजन का, गंदी गंदी वस्तु में अंडा मांस इत्यादि खाने का भोग है, जैसे कि तंबाकू इत्यादि की, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीने का भोग है। ऐसे अनेक अनेक जो भोग हैं, ये आप इसलिए भोग रहे हो क्योंकि आपकी चेतना सोई हुई है। और ये कैसे सोई है कि आप कर्ता भाव में जी रहे हो, और कर्ता भाव में जीना यानी बेहोशी है। क्योंकि आप जब कर्ता भाव में जीते हो तो आप अपने शरीर से जुड़ जाते हो, आप परमात्मा नहीं होते, आप शरीर और मन हो जाते हो। तो सतगुरु के द्वारा जब ज्ञान का छींटा मारा जाता है, हम कहते हैं ना कि अब छींटा दे दो ज्ञान का, कुछ होश में आऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, गुरु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तो ये छींटा दे सदगुरु मारते हैं आपको ज्ञान का, तो आपको होश आ जाता है। तब जब आपको होश आ जाता है तो ये जो छोटे छोटे जलाशय हैं, जैसे ये श्लोक बोल रहा है ना कि छोटे जलाशयों में पर प्रवचन उसका प्रयोजन नहीं रहता, इन छोटे इंद्रियों रूपी जलाशय से व्यक्ति की बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो काम में उतरे, वो क्रोध में उतरे, वो वक्ष खाए, वो गंदी चीजें खाए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तो ये जो कर्ता भाव में जब जीते हैं, तो ये जो जलाशय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 खड्डे जो हैं, गड्ढे जो हैं, पिट्स है, जो ये कर्ता भाव में जीने वाला जो अहंकार है वो शराबी है। अहंकार शराबी है। जब ज्ञान होता है तो ये अहंकार गायब हो जाता है, मतलब इसके शराबीपना खत्म हो जाता है, शराबीपना हट जाता है। यानी कर्ता भाव से हटकर जब हम साक्षी में आ जाते हैं, जब हम सिर्फ देखते हैं, तो सद्गुरु उसे उसके अंदर भरे हुए ज्ञान के सबसे परिपूर्ण जलाशय में, जहां पर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, जहां अमृत ही अमृत भरा है, उस जलाशय को उसे बता देते हैं, उसे जगा देते हैं। और जब क्षुद्र और अपूर्ण जो इंद्रियां होती हैं, ये जो इनकम्प्लीट जो इंद्रियां हैं, क्षुद्र हैं, है ना, और अपूर्ण हैं, इन इंद्रियों के विषय तब छोड़ने नहीं पड़ते, ये अपने आप छूट जाते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो टॉयज से खेलना बंद हो जाता है, हमारा खिलौने से खेलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान होने के बाद इंद्रियों के जो विषय है ये छोड़ने नहीं पड़ते, ये ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए इंद्रियों का मजा, विषयानंद का तुच्छ होना और त्याज्य होना और हे होना और घृणित होना, ये बाद में पता लगता है कि अरे रे हम कहाँ जी रहे थे। वैसे भी ये काल्पनिक हैं। जैसे कोई आदमी
सपना देखता है और सपने में वो शादी ब्याह करता है, सपने में सब कुछ करता है, वो सब काल्पनिक होता है। ऐसे सब काल्पनिक है और स्वरूप का जो आनंद है वो कैसा है? ताजा है, फ्रेश है, स्वच्छ है, शांत है तथा सरस है और आनंदमय है। जब सद्गुरु ब्रह्मानंद का सब ओर से परिपूर्ण आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार, इस बोध इसको कराता है तो अमृत ही अमृत अपने को ब्रह्मानंद का प्राप्त होता है। तो जो अमृत पीता है वो गंदी नाली का पानी नहीं पीता। जो शांत है, तनाव रहित है, वो क्यों किसी ऐसे कार्य में उतरेगा शरीर के तल पर? आप देखना, जो व्यक्ति जितना शांत होता है वो उतना कम कामुक होता है, उसमें काम वासना नहीं होती, समाप्त हो जाती है। और जब ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति इतना मस्त हो जाता है कि उसको संसार में किसी भी चीज से ना दुख होता है, ना तनाव होता है, ना परेशानी होती है। जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि निर्द्वंद हो जाता है। ये जो गीता है ना, इसमें पहली बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है इतने श्लोकों में। इसलिए यह ब्राह्मण शब्द बड़ा प्यारा है। यह ब्राह्मण शब्द किसी जाति का सूचक नहीं है। ब्राह्मण हर कोई हो सकता है, भले किसी भी जाति में पैदा हुआ। ये शब्द बता रहे हैं ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। ये शब्द बता रहे हैं, गीता के ये श्लोक बता रहा है ब्राह्मण वो है जो विजानता, जो इसको जानता है, ब्रह्म को जानता है, जिसको साक्षात्कार हुआ है। ब्राह्मण शब्द ज्ञान का सूचक है, जाति का सूचक नहीं है। पूरी गीता में कहीं जाति का उल्लेख नहीं है। पूरी गीता में परमात्मा के ज्ञान का उल्लेख है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ऐसा उपनिषद भी कहते हैं, ब्रह्म जानेति सः ब्राह्मणः। इसलिए ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति को वेदादि पुस्तक में जो भरे हुए शब्द हैं या अन्य कोई भी पुस्तक उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए लोग चलते हैं उनको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। बस गुरु ने जैसा समझाया वो वैसा ध्यान करते चलते हैं और अंत में वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं, वो जीते जागते परब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए ये सकाम कर्मों में उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। स्वयं ही वो ज्ञान स्वरूप और निज बोध युक्तम हो जाता है। वह ज्ञान ही ज्ञान का रूप हो जाता है। वो हाड़ मांस का पुतला नहीं होता, वो दिखाई भर देता है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। कौन सी किताब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ना। और वेदों में वर्णित जो सकाम कर्म है, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, उसको कुछ मिलना और कुछ खोना इसकी उसकी इच्छा ही नहीं रहती है। उसकी इच्छा ही नहीं रहती कि कुछ मिल जाए और उसका कुछ खो जाए तो उसको कोई दुख और परवाह ही नहीं होती है। इतना मस्त रहता है वो। तो कर्म की सीमा से परे जा चुके जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, गीता का यह श्लोक हमें उन लोगों की ज्ञान की महिमा और उनके अपूर्व लाभपूर्ण जीवन की ओर संकेत कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आज सब लोगों पे भगवान की कृपा हो, आप सब लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान हो, आप सब लोग भी जन्म मरण से मुक्त हो, आप सब लोग भी ये विषयों के खड्डों से निकलकर ज्ञान का अमृत का पान करें। आज सदगुरु की कृपा से इस श्लोक का इतना ही अर्थ, इतनी ही व्याख्या करेंगे और अगले कल जो है अगला श्लोक लेंगे। सदगुरु भगवान की जय। शिव।